उसी काल में आसाम में भी एक प्रिंटिंग प्रेस का दौर शुरू होता है, का नेतृत्व करने वाले क्रिश्चियन मिशनरी थे। यहां ध्यान दें कि क्रिश्चियन मिशनरी अपने प्रिंटिंग प्रेस से सिर्फ बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद ही प्रकाशित नहीं करते थे, अपितु वह कई ऐसी मासिक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसमें बंगाल के समान ही राजनीतिक सामाजिक विषयों पर चर्चा होती थी, और उन राजनीतिक सामाजिक विषयों की विमर्श के मध्य ही सूक्ष्म रूप से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भी होता था। आसाम में आसमी भाषा में अरुंधई नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। उसी पत्रिका में बिना बाइबल का पूर्ण रूप से अनुवाद करे बाइबल के कई दृष्टिकोण जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। इन लेखों में यह सिद्ध भी किया जाता था कि जिस प्रकार भारत में अद्वैत वेदांत में एक निराकार निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में भी, बाइबल में भी एक निराकार निर्गुण परमात्मा की अवधारणा है। और यह भी सिद्ध किया जाता था जिस प्रकार से भारत में विशेषकर भक्ति काल में अनेक संतों ने जन्म लिया है, शंकराचार्य ने जन्म लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया है, उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट भी एक संत है जिन्होंने मानवता के उद्धार के लिए जन्म लिया है। यही पत्रिकाएं जब सामाजिक विषय पर विचार विमर्श करती थी तो तथाकथित जनजातियों में प्रचलित रीति रिवाजों पर कुठाराघात करते हुए यह कहती थी कि जिन परंपराओं विश्वासों का तुम पालन कर रहे हो वह समाज के लिए घातक है, एवं तुम्हें यह पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं वास्तव में ईश्वर की देन है या कुरीतियां हैं। इन्हीं सामाजिक सुधार के आह्वानों के केंद्र में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार ही होता था, जिसमें यह स्थापित किया जाता था कि यह कुरीतियां, यह रीति, यह विश्वास पैगनों की, सैटन वर्शिपर की, शैतान के उपासकों की परंपराएं हैं, जिनका उन्मूलन यूरोप में जीसस क्राइस्ट ने किया है। और अब तुम्हें उसी निर्देश को मानते हुए पैगन धर्म को नहीं, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्रिश्चियन मिशनरियों ने सिर्फ आसमी शब्दकोश ही प्रकाशित नहीं किए, अपितु आसमी भाषा से अंग्रेजी भाषा के अनुवाद के लिए पुस्तकें भी प्रचुर मात्रा में प्रकाशित की। उन्होंने आसमी भाषा की कई व्याकरण की पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिससे लोग उनसे आसमी भाषा के द्वारा तो जुड़े, अपितु वह शने शने अंग्रेजी भाषा को भी सीखे, आसमी भाषा का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखे, जिससे उन्हें बाइबल पढ़ने में सरलता हो। क्रिश्चियन मिशनरियों ने सिर्फ बाइबल एवं पत्रिकाएं ही प्रकाशित नहीं की, एवं उन्होंने कई प्रकार की साहित्यिक कथाओं की भी रचना की। कथाओं के केंद्र में भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार ही होता था। उन कथाओं के पात्र, उन कथाओं के संवाद क्रिश्चियनिटी के दृष्टिकोण से ही प्रभावित होते थे। दो साहित्य उस काल में हो रहे क्रिश्चियनिटी से प्रेरित दुष्प्रचार के प्रमुख उदाहरण हैं। एलोकेसी, बैसियार विषय एवं कामिनी कांता चरित्र। दोनों कथाओं के केंद्र में हिंदू विरोधी दुर्भावना ही है। दोनों कथाओं में यह समान है कि कथानायक की पीड़ा का अंत तब होता है जब वह हिंदू धर्म को त्याग कर क्रिश्चियनिटी धर्म का पालन करना आरंभ करता है, जिसे आज ब्राह्मणवाद कहा जाता है। उसका विरोध इन दोनों साहित्यों में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। एलोकेसी, बैसियार विषय एक कोर्ट केस से प्रेरित है, जिसे प्रचलित जनश्रुति में तारकेश्वर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उस कोर्ट केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोबिन चंद्रा नामक व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया था, क्योंकि उसने अपने पत्नी की हत्या करी थी। उसने अपने पत्नी की हत्या क्यों करी थी, उसका कारण यह बताया जाता है क्योंकि हुगली में स्थित तारकेश्वर शिव मंदिर के महंत के साथ उनके व्यभिचारिक संबंध थे, जिसके कारण महंत को भी 3 साल की सश्रम कारावास हुई थी। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार एलोकेसी कई वर्षों से संतानहीन होने के कारण महंत के पास संतान उत्पत्ति के लिए औषधि प्राप्त करने जाती हैं, और इसमें स्त्री की एवं उनके माता पिता की सहमति थी। जब यह तथ्य नोबिन चंद्र को ज्ञात हुआ, जो उस समय ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ स्थान परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिसकी अनुमति तारकेश्वर मंदिर के महंत ने नहीं दी, जिसके कारण नोबिन चंद्र क्रोध आवेश के अधीन हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस कथा का क्रिश्चियन मिशनरियों ने एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी कथा से प्रेरित है एलोकेसी, बैसियर विषय। इस कथा में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि इस सारे घटनाक्रम के पश्चात, इस कोर्ट केस के पश्चात वह वैश्यावृत्ति में चली जाती है, और वैश्यावृत्ति से निकालने के लिए क्रिश्चियनिटी उसके सामने मसीहा बनकर खड़ी होती है। जिस तरह ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर हिंदू धर्म का विरोध इस साहित्य में दिखता है, हमें आज यथार्थ में बॉलीवुड की मूवीज में भी दिखाई देता है। यदि आपको चिंगारी मूवी याद हो, जिसकी कथा नायिका की भूमिका में सुष्मिता सेन है,
वह तारकेश्वर हत्याकांड से प्रेरित लगती है। कथा का इन साहित्य का उद्देश्य सामाजिक सुधार नहीं होता है। इनका उद्देश्य हिंदू विरोध ही होता है, ब्राह्मणवाद को केंद्र में रखकर। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी भी यह स्पष्ट रूप से जानते थे, यदि समाज में ब्राह्मण द्वेष के बीज को पोषित किया जाए तो समाज को हिंदू धर्म के त्याग के लिए और क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने के लिए सुलभता से तैयार किया जा सकता है।